मैंने ये बात बहुत बार कही है कि साधना करो, पर फिर भी किसी न किसी कारणवश ये बात पल्ले नहीं पड़ती। चलिए वो भी कहो बदकिस्मती, कहो अभी प्रारब्ध का वेग ऐसा है कि बात समझ ही नहीं आती। और जब बात समझ ना आए तो फिर स्वयं साक्षात विष्णु आकर के समझाने लग जाएं तब भी नहीं समझ आएगी। तो मेरे समझाने से बात कहाँ समझ आ जाएगी। दूसरा यह है कि मनुष्य का अभिमान उसको मजबूर कर देता है कि जो वो सोचता है वो वही करता है और वो दूसरी कोई चीज करना चाहता भी नहीं। तो नियम को हम यूं भी कह सकते हैं कि नियम का अर्थ यह है जहां आपकी बुद्धि ने यह निर्णय किया कि मेरे आध्यात्मिक उत्थान के लिए मुझे ये नियम अपनाने आवश्यक हैं। ये मैं चुनता हूं कि ये नियम मैं करूंगा, ये नियम मैं करूंगा। अब चूंकि आपने सुना है तो आप अपने अभिमान की संतुष्टि के लिए उन नियमों का पालन भी जरूर कर लोगे। अब ये नियम आपके जीवन में आए और आपकी इच्छा से आए तो आप फिर बहुत कोशिश करोगे कि वो नियम आपके जीवन में चलते भी रहें। कल शाम यहाँ मैं जो स्थायी रूप से आश्रम में सदस्य रहते हैं, कल शाम में उनसे बात कर रही थी, थोड़ी उसकी चर्चा आपको भी सुना देते हैं। दो कैटेगरी शुरुआती अगर हम देखें तो लोगों की होती है। एक हैं जो संसारी हैं और आश्रम में आते हैं, माने उनका एक अपना घर परिवार संसार, एक हैप्पी फैमिली है और एक काम है और वो उसमें रहते हैं और फिर उसमें उठ के कभी कभी यहाँ कुछ समय के लिए आ जाते, कुछ सीखते हैं, कुछ सुनते हैं और फिर वापस अपने उस संसार में चले जाते। दूसरे हैं जो ये महसूस करते हैं कि ये थोड़ी देर यहाँ आना फिर वापस जाना, फिर थोड़ी देर आना फिर वापस जाना और बार बार आना जाना और बार बार भूल जाना। जो यहाँ सीखा वो घर जाते तो भूल जाता है, थोड़े ही समय रहता है। चाहे वो आसनों का अनुशासन हो, चाहे वो जप का अनुशासन हो, चाहे कोई भी बात और हो। तो फिर वो सोचता है कि मैं थोड़ा ज्यादा समय रहूं, क्योंकि जो आश्रम के वातावरण में एक हवा होती है ना, हवा। आप सब आसन कर रहे हैं तुम करोगे, सब प्राणायाम कर रहे हैं तुम भी करोगे, सब आरती में बैठ रहे हैं तुम भी बैठोगे। तो ऑब्वियस एक सिस्टम का पार्ट आप बन जाते हैं। फिर इसमें से वो हैं जो कहते हैं कि जो आनंद यहाँ हो रहा है, अब ये आनंद को थोड़ा और ज्यादा देर बना के रखते हैं। तो वो फिर दूसरी श्रेणी में, दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जिससे मैं कहूंगी सेवक। आश्रम के साथ वो सेवक का रिश्ता जोड़ लेते हैं और स्थायी रूप से जोड़ लेते हैं। माने आप घर वापिस नहीं जाते हो, ये हमारा घर ही ये है, या कहो कि हमारा घर कोई नहीं है, बस आश्रम ही हमारा आश्रय का स्थल है। अब यहाँ जो भी कुछ होगा हम उसका हिस्सा बनेंगे, तो जो भी कोई कार्य होंगे हम वो सब कार्य करेंगे। और जो इस यहाँ का एक नियम है, माने आश्रम का नियम है, हम वो नियमों का पालन करेंगे और हमारा मजाब इसी में है। राइट? ये हो गए सेवक। अब ज्योतिष ये कहता है कि जब तक किसी के पुण्य कर्म ना हो वो किसी महात्मा को मिलेगा नहीं, और महात्मा के पास वास करने के लिए नवम भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। गुरु की दृष्टि हो, शनि
की दृष्टि हो, गुरु बड़ा स्ट्रांग हो, किसी मेलेफिक का कोई दृष्टि नहीं हुए। माने कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं एस्ट्रो चार्ट में जो देखे जाते हैं, जहां से ये पता लगता है कि ये आदमी अपने इस जीवन के जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के अनुसार उसके जीवन में एक ऐसी दशा आएगी जब ये जाकर के गुरु के स्थान में या तीर्थ में जाके वास करेगा और मरेगा भी वहीं पर। ऑल्दो लोग ये पूछते नहीं हैं, प्रश्न ज्योतिष से क्या पूछे जाते हैं, हमारी शादी कब होगी, हमारी नौकरी कब होगी, हमारा मकान कब होगा, इत्यादि वर्ल्डली रिलेटेड मैटर्स। नोबडी आस्क वेयर विल आई डाई एंड हाउ विल आई डाई। लेकिन ज्योतिष में ये भी चीज देखी जाती है कि ये बंदा एड़ी रगड़ रगड़ के मरेगा, घर में मरेगा, अस्पताल में मरेगा, सड़क पे मरेगा, एक्सीडेंट में मरेगा, या ये आदमी किसी तीर्थ स्थान में मरेगा, साधना करते हुए मरेगा, यौगिक ढंग से मरेगा कि किसी भोगी के ढंग से मरेगा। आसान जुबान में कहूं, पुण्य कर्म होगा तो संत मिलेंगे, पुण्य कर्म होंगे तो सेवा का भाव जागेगा। अच्छा, मजे की बात यह है, सेवा करता है तो पुण्य बढ़ते हैं, पर पुण्य होंगे तो सेवा का अवसर होगा। तो ये इंटरकनेक्टेड हो जाता है। अब जब आप जैसे सिनेमा देखने गए, 100 रुपए का टिकट था, आपने 100 रुपया दिया, टिकट लिया, सिनेमा देखा, 100 रुपया खत्म। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि टिकट वापस ले लो, हमारे 100 रुपये दे दो। मतलब आप संत को मिले, आप सत्संग सुने, आपको सेवा का भी अवसर मिला, तो ये आपके पुण्य का टिकट खर्च हो गया। अब इसकी कंटिन्यूटी होती रहे, माने सेवा का अवसर भी मिलता रहे, उसके लिए भी तो पुण्य चाहिए। अजीब बात है कि नहीं? पुण्य है तो सेवा है, सेवा है तो पुण्य है। तो जो सेवक हो जाए, माने किसी भी आश्रम में निवास करने लग जाए, वहीं रहने लग जाए, तो वो आया तो है वहां पुण्य से, पर वहां टिके रहने के लिए भी पुण्य चाहिए। अब अगर वहां रह के वो पुण्य कार्य नहीं करता तो क्या होगा? तो ये होगा कि पूर्व के पुण्य से आया, वहां रहकर के जो सेवा करी उसके पुण्य से उसको संसार का भौतिक लाभ सुख बहुत हो जाएगा। माने धन होगा, मकान होगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। नहीं तो बहुत है ना लोग शादी नहीं होती। पीछे कोई लड़की कह रही थी, मैंने 35 रिश्ते देख लिए, 35 बॉयज, फैमिलीज, मीटिंग्स, इंटरैक्शंस, और कुछ नहीं हुआ। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड। एंड फाइनली शी डिड। अब आश्रम के साथ जुड़ी हुई थी तो थोड़ा बहुत समय समय पर माता पिता के संग आना, कुछ थोड़ा बहुत सेवा करना, वो करते रहे। तो अभी हो गया शादी, वेरी हैप्पी। 35 सोच के देखो ना, 35 लड़के देखना, 35 के सवाल जवाब करना और 35 के मीन मेख निकालना। वो आपके निकाल रहा है, आप उनके निकाल रहे हैं। फाइनली अब विवाह हो गया। तो हम ये क्या कहेंगे, ये की गई उस सेवा का फल हो गया ना, बहुत खुश है वो। अब उसे ये प्रतीत थोड़ी होगा कि वो गुरु से दूर हो रही है, आश्रम से दूर हो रही है। पर जिसको जो चाहिए, प्रकृति का नियम है, उस चाहत को पूरा करने लायक आप तैयारी कीजिए, वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। तो पुण्य के लाभ से संसार के सुखों की प्राप्ति होती, तो धन की, मकान की, पत्नी की, पति की, बच्चे की, नौकरी की, विदेश यात्रा की, आदि आदि, ये सब हो जाएगा। तो पुण्य किया, सेवा की, नया पुण्य हो गया,
अब संसार में अगर मन जुड़ा हुआ है तो संसार की इच्छाएं उसकी अवश्य में पूरी हो जाती है। बहुत बहुत प्रकांड ज्योतिषाचार्य से मेरी मुलाकात हुई, ऐसे ऐसे थे जिनके पास प्रश्न की सिद्धि थी। कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, बस वो श्वास के प्रवाह तत्व की समझ रखते हुए काल, मुहूर्त, योग, व्यक्ति को देखा और इतने में वो उत्तर दे देते थे। उनका नाम भी था पंडित सूर्यभान, और सूर्य की ही सिद्धि भी थी उनके पास। इसलिए सूर्यास्त हो जाने के बाद वो किसी का कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देते। तो बहुत अच्छे प्रश्न शास्त्री थे वो, बहुत अच्छे प्रश्न शास्त्री। तो व्यक्ति के जीवन में संसार की इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए भी पुण्य करे, शास्त्र ये कहते हैं। इसीलिए हमको ये, हमारे शास्त्र ये बात सिखाते हैं, दान करते रहना चाहिए, उस पर कभी हाथ रोकना नहीं चाहिए। अब दान करने के लिए भी आपके पास धन होना चाहिए, तो धन कमाने में भी पुरुषार्थ होना चाहिए। अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? दान करने को भी तो कुछ हो तो तभी कुछ करेगा ना। शरीर स्वस्थ हो तो शरीर से सेवा कर लेगा, धन अच्छा हो तो धन से कर लेगा, और मन स्वस्थ और स्ट्रांग है तो फिर मन से आज्ञा में रहना, साधना करना, ये मन की सेवा होती। तो हमारे आचार्य, हमारे ऋषि, हमारे शास्त्र ये सब चीज बार बार कहते हैं। इसलिए ये कुछ चीजें जरूरी हैं जो नियमों में होनी चाहिए थी, आजकल है नहीं। जैसे संक्रांति हो दान जरूर करे, महीने की जब संक्रांति आती है तब दान जरूर करे। संक्रांति को अपने गुरु का दर्शन करने अवश्य जाए, संक्रांति को किसी को भोजन जरूर कराए, संक्रांति को बैठ करके जप जरूर करे। ऐसे ही पूर्णमासी आ जाए तो हो सके तो उपवास करे। अगर किसी का चंद्रमा बहुत कमजोर है, अब आप कहोगे जी हमें क्या पता हमारा कमजोर है कि नहीं, तो एस्ट्रोलॉजिकली तो देखा जाता है डेबिलिटेटेड है कि स्ट्रांग है, बट इन जनरल मैं कह रही हूं जिसका मन जल्दी रोने लग जाए, चिंता करने लग जाए, भावनाओं में जल्दी बह जाए, तो ये मन की कमजोरी का एक चिन्ह होता है। शरीर की दृष्टि में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा तो ये भी चंद्रमा की वीकनेस होती। चंद्रमा माने मन, तो जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है ना, ऐसे ही मन घटता बढ़ता रहता है। तो जिसका मन बार बार चिंता में, शोक में, द्वेष में, ईर्ष्या में, रोने में चला जाए, तो ऐसे लोगों के लिए पूर्णमासी को उपवास करे। उपवास मतलब तप, तप मतलब हम अपने शरीर और मन में ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं जिससे हमारे मन को बल मिलता है। भूखे मरने का नाम उपवास नहीं है। और किसी को गरीबी के कारण खाने न मिले तो वो ये थोड़ी कहेगा मेरा उपवास चल रहा है। उपवास का अर्थ है कि आपके पास खाने को वस्तु है, आप खा सकते हैं। अच्छा, कोई बीमार हो, अस्पताल में है, आईसीयू में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उपवास कर रहा है, वो उसको इंट्रावीनस लिक्विड फूड जा रहा है उसके शरीर में। बुखार तेज हो जाए, वमन हो रहा हो, तो ऐसा आदमी भी खाने की इच्छा नहीं रखेगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका उपवास है। तो शरीर स्वस्थ हो, खाने को भोजन हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो, पर फिर भी वो सोचे कि आज हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, नमक नहीं खाएंगे, तो ये उपवास की कोटि में आ गया। अब ना खाने से शरीर का तो लाभ है ही, बड़ा लाभ मन का होता है। मन स्ट्रांग होता है कि अगर एक चीज छोटी सी मैं कर सका, मैंने अन्न ना खाया, नमक ना खाया, तो मन में एक बल आता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो धीरे धीरे आएगा, एक ही बार में नहीं आ जाएगा। तो शास्त्र ने उपवास की बात कही, तप की बात, ये तप है, तपस्या है ये भी। तो तप करने से
दान देने से, जप करने से आपका पुण्य बल भी बढ़ता है, आपका मन भी स्ट्रांग होता है। तो पहला है संसारी, संत मिला, भाग्य जगा, प्रारब्ध सब दशा अनुकूल हुई, वो सेवक हो गया। अब वो सेवक ही रह सकता है या वो कहे कि अब मैं साधना भी करूं, क्योंकि संयोग से गुरु भी है, स्थान गुरु का स्थान भी है, मिल गया हमें रहने को, तो अब यहां रह करके मैं बहुत साधना करूं। तो वो आ गया साधक की कोटि में। साधक, यही साधक साधना करते 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 वैराग्य से परिपूर्ण हुआ, तो अब वो अगली कैटेगरी में जाने को तैयार है, और वो है साधु की। और साधु में सिद्धता आई तो साधु सिद्ध हो जाएगा। तो संसारी, सेवक, साधक, साधु और सिद्ध। बहुत लोग हैं वो खाली संसारी रह जाएंगे, वो खाली संसारी रह जाएंगे, माने वो अपना संसार में फंसे हुए हैं, बीच में कभी कभी आ गए, फिर संसार में फंसे हुए हैं, बीच में कभी कभी मत्था टेक गए, संसार में फंसे हुए हैं, फिर कभी कभी आ गए, कभी चले गए। पर ये आना भी बड़ा अच्छा है, छोटी बात नहीं है। ये कभी कभी आना भी बहुत अच्छा है, ये कभी कभी मिलना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कहते हैं ना, वक्त मिले न मिले वक्त निकालते रहिए। वक्त मिले ना मिले वक्त निकालते रहिए। नजरें मिले ना मिले पर मिलने का उपाय बनाते रहिए। मैंने ये ना कहो कि नजरें मिली नहीं, चल रहने दो, चलो मिल गई कोई बात नहीं, मेरा नजर मिलाने का कुछ उपाय करते रहना चाहिए। तो संसारी से सेवक, सेवक से साधु, साधक, साधक से साधु, साधु से सिद्ध। तो जहां हो उससे थोड़ा आगे चलना ही चाहिए, वहीं नहीं बैठे रहना चाहिए। कर पाए न कर पाए, इस जीवन में हो पाए नहीं हो पाए, ऐसा अवसर मिल पाए नहीं मिल पाए मालूम नहीं, पर सोच तो अच्छी रखनी ही चाहिए। वन स्टेप अहेड, एक कदम और आगे, एक कदम और आगे। तो आगे बढ़ना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है।